नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका FTV हिंदी में। मैं रजनीश भारद्वाज आप सबके साथ साझा कर रहा हूं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक अनुभव, जो कि हमने एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट कही जाने वाली नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट के बारे में जहां जाकर हमें बहुत सी चीज़ों का पता चला। हमने खुद उस मार्केट में जाकर अनुभव किया कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। जैसा कि हम इस पूरे स्टोरी में एक सज्जन के बारे में बात कर रहे हैं और उनके पूरे व्यवसाय, उनकी दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमने खुद वहाँ जाकर तफ्तीश की है, जानकारी बटोरी है, आसपास के लोगों से भी जानकारी ली है। उसके बाद हमने खुद वहाँ से इक्विपमेंट्स अपने स्टूडियो के लिए ख़रीदे। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि नेहरू प्लेस मार्केट में धोखाधड़ी की जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसी के लिए हम एक अनोखी दुकान आपके लिए खोज कर लेके आए हैं। आइए चलते हैं। गोल चक्कर है नेहरू प्लेस का, ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा जो लोग आए हैं नेहरू प्लेस। पीछे दिखा दो एक बार घुमा के। ये यहाँ की स्टेयरकेस है, अंदर से भी रास्ता है। ये हमारी बेसिकली कुंदन हाउस बिल्डिंग है। ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के आगे से सीढ़ियाँ जा रही है। तो ये लोकेशन है, ये हमारी बेसिकली दीपक बिल्डिंग, ये कुंदन हाउस बिल्डिंग। पीछे घुमा के दिखा दीजिए। की तरफ हम जा रहे हैं। लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी आ सकते हैं। ये हमारा बोर्ड है 201 कुंदन हाउस। स्टेयरकेस से निकलते ही फर्स्ट ऑफिस है। ये हमारा वर्कशॉप है, यहीं पे सेटअप होता है। जो भी सिस्टम PC वगैरह असेंबल होते हैं सब यहीं पे असेंबल होते हैं। ये कुछ कैबिनेट्स हैं, वैसे और भी बहुत सारी कैबिनेट है, वो अंदर रखी हुई है। ये कुछ ऑप्शन है। नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आज हमारा साथ एक एवं अद्वितीय एशिया का कंप्यूटर मार्केट क्या बोला जा सकता है, एक पीपल का पेड़। नमस्कार। नमस्कार जी। संजय जी, आपका जो ये शॉप है, यहाँ पे ढेर सारा आदमी पकड़ लीजिए, बहुत रिमोट जगह में रहता है, अरुणाचल प्रदेश, कोई असम। अगर आप इसको भेज दीजिएगा तो वो लोग
सबसे बड़ा जो कंप्लेन होता है यहाँ पर नेहरू प्रेस से, एक चीज बोल के दूसरा चीज भेज देता है, उसका काम सफल नहीं होता है, उसके क्या बोलिए? देखिए, हमारा तो जो है वो 37 ईयर्स जो पुराना शॉप है, और हमारा जितना भी काम है हमारे अपनी रेपुटेशन हमारे नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो भी सामान जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। हम आपको COD पे सामान भेज देंगे, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर पे आप जो है यहाँ से सामान कोरियर से जाएगा और आपके वहाँ आपके घर ही पहुँच जाएगा। सर आप बोल रहे थे ये i5 10,000 में दे दीजिएगा, क्या? हाँ जी, ये जो है हमारा जो स्टार्टिंग है वो i5 का सिस्टम, हम जो है कंप्लीट सिस्टम विद मॉनिटर, विद कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग लोडेड, आप घर पे जाइए और उसको लगा के ऑन कर लीजिए। वो हमारा 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो है मैक्सिमम 4.5-5 लाख रुपए तक के सिस्टम मिलते हैं। सर मार्केट तो हम लोग देख लिए हाँ हैं, जी। तो आपका जो पिताजी जो ये आपका जो फार्म इतना तकलीफ करके इस जगह में लिखा है, और सारा नया नया क्या क्या प्रोडक्ट है? सर बहुत से नए प्रोडक्ट हैं हर रोज़ इस लाइन में, हर साल कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स, एंट माइनर्स हो गए आपके, बाकी एंट माइनर की भी सेल कर रहे हैं। बाकी AI लैब्स के लिए जो अलग तरीके के PCs चाहिए हमें, जो अब डिफेंस के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए हम PC बना रहे हैं, उनको उनका कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कुछ। रजिस्टर है DRDO का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। DRDO में हमने अभी सप्लाई किया है, उनको बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन के कुछ PCs चाहिए थे, वो हमने प्रोवाइड कराए हैं उन्हें। 7 लाख का एक सिस्टम है। अब इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छे PC लेने लग गई हैं। बाकी जेम पे जो आपके गवर्नमेंट टेंडर्स, बिल्कुल जेम में जो आपके गवर्नमेंट टेंडर्स हो गए, जो स्कूलों में सामान लग रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है, आपका मिनिस्ट्री में जो सारा PC वगैरह हो रहा है, उसमें भी हम कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बाकी कॉर्पोरेट टेंडर्स वगैरह वो सब तो रेगुलर कर ही रहे हैं। बाकी गेमर्स के लिए अब हम और पुश कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया, हम पैन इंडिया डिलीवरी दे पाएँ। एक कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमें कॉल कर सकते हैं अपनी, हम उन्हें कोटेशन फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी हो फिर हम उनको डिलीवर करा देते हैं। और हमारा पैकेजिंग का तरीका अच्छा है, कुछ भी उसमें डैमेज की कोई बचता नहीं है। बाकी हम इंश्योरेंस करके भिजवाते हैं, तो बाय चांस कुछ आगे पीछे हो भी तो वो सब कवर्ड है। हमारा स्टाफ भी बहुत पुराना है, 20 साल से। मैं 20-21 साल से काम कर रहा हूँ इधर। तो संजय वालिया जी, हम लोग अभी नेहरू प्लेस में है, जिसको बोला जाता है एशियन हब कंप्यूटर का। इनका जो अनुभव है हम लोग पूरा हमारे दर्शकों को एक साथ साझा करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका अनुभव तो बहुत पुराना है, तो ये मार्केट आज एशिया का हब बन गया, कंप्यूटर हब जी। तो आप किस तरह सोच रहे हैं जो आने वाले काल में किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह और अच्छा सेवा देना है ग्राहकों को, इस विषय में आपका क्या है? देखिए सर, ये जो है पूरे एशिया का बिगेस्ट मार्केट है। एक जगह इतना डीलर, इतना लोग कहीं भी पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में कहीं पे भी नहीं है। अब जब ये हब बन चुका है तो आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर का जो है वो बहुत ब्राइट है। अभी जो है लेटेस्ट चल रहे हैं वो हैं आपके गेमिंग PC। जितने भी गेमिंग वाले हैं वो PC हमारे यहाँ 40,000 से लेके 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक का PC बनता है, और रेंडरिंग वगैरह के ये बहुत काम आता है। आने वाले वक्त में जो सर्वर से अटैच होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स जो अमेरिका के सर्वर हैं यहाँ से अटैच होते हैं, और वो ना डेटा सेव करते हैं सब लोग। तो डेटा सेव करने के लिए भी ये बहुत बड़ी मार्केट अभी शुरू होने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि जो है इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और हमारे तो कस्टमर, हमें 37 ईयर्स हो गए हैं यही काम करते हुए। तो जब हम आए थे तो यहाँ पे 11 जने थे, 11 में 12वें हम थे, और अब आज की डेट में हज़ारों लोग यहाँ पर हैं। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप बिजनेसमैन का तौर पर तो यहाँ पे है, मगर आप यहाँ बिल्डिंग का ढेर सारे विषय का जो ट्रेड एसोसिएशन है उसका भी आप सचिव सेक्रेटरी है। इस विषय में आपका साथ जो लोग जुड़ा हुआ है उन लोगों का आपका पास क्या क्या अपील लेके आता है, आप किस तरह इसको निवारण करते हैं?
हम यहाँ पे सेक्रेटरी हैं और ये 15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर मार्केट है, हमारे साथ हमारे बहुत सारे भाई बंधे हुए हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस विषय में प्रॉब्लम तो यहाँ पे इतनी कोई नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक है। बस ये है कि सिस्टम बड़ा बाज़ार होने के बाद कुछ लोग ठीक भी हैं और कुछ लोग थोड़े से काम उल्टा भी करते हैं। संजय जी, यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे इंसान जो है ईस्टर्न इंडिया का, नॉर्थर्न इंडिया का, वो लोग बहुत आरोप लगाता है कि यहाँ पे आके ठग जाता है। ये ठगी जो काम हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो इस मार्केट का बदनाम हो रहा है। आप तो एक ऑनेस्ट बिजनेस, इस विषय में आपको स्टेप नहीं ले सकता है। देखिए, जब मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई लोग उसमें ठीक भी होते हैं, ज़्यादातर लोग तो ठीक ही होते हैं। जो बिज़नेस रेगुलर करता है, आदमी अपनी दुकान लेता है, पैसा लगाता है, तो बिजनेसमैन हमेशा ठीक ही होता है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग जैसे काम कर रहे हैं हमारी दुकानों पे, पुराने लोग के साथ में अटैच हैं, वो अपनी दुकान खोल लेते हैं, रेंट पे जगह लेते हैं, फिर वो यही काम करते हैं कि डीलर से भी सामान खरीद लेते हैं, कस्टमर को भी गलत देते हैं। तो वो हैं कुछ एक लोग, वो हर मार्केट में कुछ एक लोग होते हैं कि जो ऐसा करते हैं। उनसे आपको अब कैसे बचना है, क्या है, वो आपको दुकान में अंदर जाके फील होने लग जाएगा कि आपने जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सर, आपका कंपनी का नाम क्या है? किस नाम से आप इतना साल से बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जो हमारा पहली कंपनी है वो पंचशील कंप्यूटर के नाम से गई। अब जो है दूसरा, अब हमने जो है वो जेनेसिस टेक्ट्रॉन के नाम से शुरू किया है। 201 कुंदन हाउस, बिल्डिंग नंबर 16, नेहरू प्लेस। संजय जी, आपने तो निरंतर प्रयास करके एक अच्छा बिजनेस के माध्यम स्थापित कर दिया। आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है, आपका सुपुत्र, क्या नाम है सर आपका? उत्सव जी। उत्सव जी, आपने तो ढेर सारे पढ़ाई की, LLB किया, तो उसका बावजूद आप एक नया एंटरप्रेन्योर के रूप में आपने आपका पिताजी का हाथ पकड़ने के लिए आ गया। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, आने वाली काल का जो कंप्यूटर होगा वो है AI बेस्ड, चैटबॉट, ChatGPT एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो। द रिसेंट काली एक इन्वेंट हुआ, एरेनी, चाइना वाला। तो इस विषय में आप किस तरह का अभी से सोच रख रहे हो, जाने वाली काल किस तरह इसको आगे लेके जाए, जो आपके पिताजी की इतना मेहनत करके बनाया है? सर, कल नहीं, मेरे को लगता है कि आज से ये AI की जो रेवोल्यूशन है स्टार्ट हो चुकी है। अभी ऑलरेडी हम AI लैब्स, कंटेंट क्रिएटर्स, गेमिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है, जैसे इंडिया में गेमिंग का अलग बूम आया है, तो ये ऑलरेडी लोग बहुत हाई स्केल पे मार्केट में एंटर कर चुके हैं। जो मशीन्स होती हैं आपकी AI के लिए, ग्राफिक कार्ड्स में, इसमें हेवीली लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और हर रोज़ नए मॉडल आ रहे हैं, नई मशीन्स आ रही हैं, नए PCs आ रहे हैं। जो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की मशीन्स आ गई हैं, जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो रही है, लोग इसमें काफ़ी पैसे कमा रहे हैं इंडिया में भी करके। तो इसका एक रेवोल्यूशन है अलग ही, जो मेरे को लगता है कि बहुत स्कोप है, अभी अनलिमिटेड स्कोप है और ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो आपका जो शॉप है, जो किसी सेक्टर पे आप यहाँ पे, हाँ जी, तो इसको और किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए? पिताजी तो एक दूर तक लेके आया, बिल्कुल। उसका बाद तो आपको एक बहुत बड़ा रूप देना पड़ेगा, तो ढेर सारी मेहनत करना पड़ेगा। इस विषय में आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जो ढेर सारे ग्राहक आए, विशेष रूप से ईस्टर्न इंडिया के ग्राहक, आपको मैं बता दे रहा हूँ, नेहरू प्लेस में आके बहुत सारे शिकायत करता है। तो आप एक नया यंग एंटरप्रेन्योर हो और नया खून हो, इस विषय में आप जो ईस्टर्न इंडिया विशेष रूप से और नॉर्दर्न इंडिया का कुछ पार्ट के आदमियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका पास आने से हम लोग देख रहा हूँ, ये सुलभ मूल्य में, यानी कि एक ऑथेंटिक प्राइस में सही चीज मिल रहा है, जो आपका पिताजी का निरंतर प्रयास रहा सारा जिंदगी में। इस विषय में क्या टिप्पणी है आपका? सर, यहाँ पे काफ़ी कन्वेंशनल बिजनेसेस रन कर रहे हैं इस मार्केट में, बट समहाउ बहुत कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं जो प्राइसिंग के चक्कर में गलत सामान ले जाते हैं। यहाँ पे धोखाधड़ी हो जाती है उनके।
कुछ लेके उन्हें कुछ और जाना होता है बट लेके कुछ और चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हो जाती है मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं अलग अलग तरीके के जिनके ऊपर अपने प्रेशर है, बर्डन्स हैं, बट किरायों का और स्टाफ का। बट जो लोग यहाँ पुराने बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे ट्रांसपेरेंटली काम करके ही आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बैठ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ अटैच कर सकते हो। एकदम 2 लाइन में बोलिए, आप अपना जो ग्राहक है उसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सर, सही जगह से लो, प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा मत जाओ, सही सामान लो, हर चीज़ का सीरियल नंबर मैच करो, अच्छी कंपनी का सामान लो, वारंटी में लो, पुराना यूज़ सामान में मत जाओ। यही मेरी वो रहेगी। बाकी पुराने ट्रेडर्स जो पुराने आप लोग देख रहे हो 5-5, 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं, वो लोग ज़्यादातर लोग सही हैं, तो उनके पास जाने का प्रेफरेंस होना चाहिए उनका, क्योंकि यहाँ पे रोज़ नए ट्रेडर आते हैं, 6 महीने बाद दुकान छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा सर, एक बार हाँ जी। सेल्स सर्विस आपका बहुत सुंदर है। हाँ जी। सारे आदमी ध्यान में बताया, सेल्स आफ्टर सर्विस इसको किस तरह और मजबूत कीजिएगा आने वाले? सर, अब सर्विस बेस्ड हो गई है इंडस्ट्री, लोग जाना नहीं चाहते बार बार स्टोर में या किसी मार्केट एरिया में अपने छोटे छोटे कामों के लिए। लोगों को सर्विस चाहिए कि घर पे ही बंदा आ जाए जो कर जाए। जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं उसके लिए लोग अब बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू वेलकम सर। एक ऐसा जिसको बोला जा सकता है एक हेरिटेज, हमारे दर्शकों को बोलना चाहूँगा, एक बार आइए ज़रूर, आके देखिए ये आपका सेटिस्फेक्शन किस स्तर तक ये लोग आपको पहुंचाते हैं। कैमरा में दिवेश के साथ VN की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।